इमरान खान ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर की मिसाल देकर इदारों को निशाना बनाया। इसने इदारों के खिलाफ बोलने की हदें पार कर दी। इमरान न्याजी लाडला था, इसी इदारे ने बच्चों की तरह इसे दूध पिलाया। जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली, अगर किसी और जमात को मिली होती तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब, कहते हैं इसे ना रोका गया तो मुल्क शाम या लीबिया बन जाएगा। मुल्क में भूचाल आ सकता है। कौम तकसीम दर तकसीम हो चुकी है, जहर घोल दिया गया है। धमकी तो हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को दी थी, धमकी तो मुशर्रफ को भी 9/11 के बाद मिली थी। इमरान खान झूठा है। NSC इजलास के एलामिया में किसी साजिश का जिक्र ही नहीं। अब ये खेलेंगे ना खेलने देंगे के फार्मूले पर चल रहा है। इसकी जबान को रोकना होगा, वरना मुल्क को नुकसान होगा। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई मीर जाफर मीर सादिक हैं, कल जलसे में जवाब दूंगा। इमरान खान कहते हैं तुम लोगों की वजह से आज ये हालात हैं। मुल्क के साथ गद्दारी की गई, साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। मेरे जाने से भारत में खुशियां मनाई गई। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। पाकिस्तान में सियासी पार्टी सिर्फ बाप वजीर आज़म और बेटा वजीर आला तक महदूद है। एक ही ख़ानदान बार बार सियासत में आ जाता है। बादशाहत के निज़ाम में सिर्फ खून के रिश्ते देखे जाते हैं। जमहूरियत जितनी बेहतर हो उतना ही मेरिट का ख्याल होता है। मुल्क से मौरूसी सियासत का खात्मा चाहते हैं। हम किसी की ख्वाहिश पर असखुद नोटिस नहीं लेते, बेंच की मर्जी से सब होता है। असखुद नोटिस बेंच की सोच होती है, फिर मामला चीफ जस्टिस तक जाता है। जो आखिरी असखुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया उस पर 12 जजेस ने पहले मुशावरत की। सबकी राय थी कि आईनी मामला है, इस पर नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए। सवाल सिर्फ आर्टिकल 63A की तशरीह का है, ये विफाक पर लागू हो या सूबों पर, हमारा मसला नहीं। अदालत की जो भी राय आएगी तमाम फरीक उसके पाबंद होंगे। जस्टिस जमाल खान ने बाबर आवान से मुकालमा करते हुए कहा, आप अदालतों के अदब की बात करते हैं, काश ये अदब व एहतराम लोगों में भी फैलाएं। तहरीक इंसाफ को शायद अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। क्या वो समझते हैं कि अदालत आज़ाद नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। जुलूसों में कहा जा रहा है कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गईं? रूल्स के मुताबिक अदालतें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इमरान खान को अगर एतमाद नहीं तो बतौर चीफ जस्टिस माजरत करके केस किसी और अदालत को भेज देता हूँ। अगर एतमाद है तो अदालतों में आए। अदालतों के खिलाफ बहुत मुहिम चलाई जा रही है। इस किरदार कुशी मुहिम से फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की हनीफ अब्बासी को काम से रोकने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने वजीर आजम को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नजरसानी का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी और शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोकने और हरासा न करने के हुक्म में 12 मई तक तौसीक। क्या मुल्की इदारों के खिलाफ बोलने वाले को खुली छुट्टी है? इमरान खान खाना जंगी को हवा दे रहा है। मरियम नवाज कहती हैं उम्र भर साजिशें करने वाला फितना मुल्क की सलामती के दर पे है। सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। अपनी नाअहली से मुल्क को तबाह व बर्बाद करने के बाद इसकी शिकायत सिर्फ ये है कि मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे। एहसान फरामोशी करने वाला ये मोहसिन कुश शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़ा होता है। मरियम नवाज की बातों पर मुआफ़ी मांगी जाए, बयान को गैर संजीदा करार देना काफ़ी नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने कोई एक्शन लिया तो मुल्क भर से मुज़ाहमत आएगी। लॉन्ग मार्च की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जनूबी एशिया की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में होगा। इमरान खान अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली में इमरान खान के मुतनाज़ बयानात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनको इदारों की सपोर्ट की तो कहते थे हम एक पेज पर हैं। इमरान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके। तकर्रुर और तबादलों के लिए वन विंडो बनाई गई थी। आईनी अमल से बरसरे इक़्तिदार पार्टी को हमने शिकस्त दी तो इसने आलमी साजिश का इल्ज़ाम धर दिया। इमरान खान ने इदारे में दरारें डालने की कोशिश की। इसने तमाम कार्ड्स इस्तेमाल कर लिए मगर नाकाम रहा।
साबिक आर्मी अफसरों का पाक फौज से इजहार यकजहती। कहते हैं दुश्मन हमेशा पाक फौज और अवाम में दरार डालना चाहता है, ये अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान और इसकी क़यादत के लिए मुत्तहिद हैं। फ़ौज के हर अफसर और जवान ने वतन के दिफा की कसम उठा रखी है। अफवाज पाकिस्तान का सिपह सालार कौम का फ़ख्र है। दूसरों को गद्दारी के ताने देने वाला इमरान नियाज़ी खुद मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहा है। आईनी अमल के जरिए इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुका है। आसिफ जरदारी कहते हैं इमरान खान अब कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहा है। फर्जा सराय के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान नियाज़ी अपने एजेंडे पूरे ना होने की वजह से तशवीश में मुब्तला है। ये मुल्क को पूरी दुनिया में रुस्वा करवाना चाहता है। सिफारती सतह पर पहले ही तन्हाई का शिकार करवा चुका है। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 16 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट को 3.35% गिरावट का धचका। उधर डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.07 इजाफे के बाद 187 रुपए की हद पार कर गया। हुकूमत ने एक माह में मईशत को तबाह कर दिया। हमारी एक्सपोर्ट्स बुलंद तरीन मकाम पर थीं। आज पाकिस्तानी रुपया मजीद वक़्त खो बैठा है। महंगाई का तोड़ ये भी था कि रूस से सस्ता तेल लेते। PTI रहनुमा हम्माद अजहर की हुकूमत पर तनकीद। असद उमर बोले स्टॉक मार्केट दोबारा गिर रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रहा है। फैसला साजी फालिज ज़दा है। पाकिस्तान कब तक इस बेयकीनी की सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकता है। अवाम होशियार खबरदार, महंगाई का सुनामी आने को तैयार। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। बिजली की फी यूनिट सब्सिडी भी खत्म किए जाने का इम्कान। सब्सिडी खत्म करने का प्लान IMF से मुज़ाकरात के दौरान पेश किया जाएगा। मुज़ाकरात कतर में 18 मई से शुरू होंगे, 10 दिन तक जारी रहेंगे। आइंदा बजट की तजावीज़ पर गौर होगा। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। अशिया ज़रूरिया की कीमतें पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बन गया। क्वेटा में चिकन 550 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कराची में 600, लाहौर में 458 और पेशावर में 450 रुपए किलो में फरोख्त। अंडे, दालें और चावल भी महंगे। सब्जियों के दाम ईद के बाद भी कम न हुए। लीमू 1100 रुपए और प्याज 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा आवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निमटा जाए। गफलत और कोताही हुई तो मुताल्लिक़ा अफसर और अमला ज़िम्मेदार करार पाएंगे। फौज को सियासत में घसीटने का काम इमरान खान नहीं कर रहे। उन्होंने जो बात की वो मुख्तलिफ जाविये से कही। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नाम लेकर फौज के खिलाफ गैर अखलाकी बातें की। शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला ने फर्द जुर्म नहीं लगने दी और मेरा भतीजा धक्के खा रहा है। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना होंगे। मुक़्तदिर हलकों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में बेहतरी इलेक्शन में ही है। इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी कर लें। लॉन्ग मार्च में इनका अच्छा बंदोबस्त करूंगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद कहता था इनका लॉन्ग मार्च रोकूंगा। आज ये कह रहा है खूनी लॉन्ग मार्च होगा। याद रखना तुमको लाल हवेली के बाहर बांध दूंगा। मुल्क में अनारकी नहीं फैलाने देंगे। इमरान खान कैसे किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा सकता है। इलेक्शन में सब क्लियर हो जाएगा। चंद घंटों के गवर्नर मौसूफ शराफत से घर चले जाएं। अपनी इज्जत मजीद खराब ना करें तो बेहतर होगा। सदर और गवर्नर पंजाब ऐसा कोई काम ना करें कि तारीख और अवाम आपको बुरे अल्फाज में याद रखें।
सदर ने गवर्नर को हटाने की समरी मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब कहते हैं वज़ीर आज़म और दरबारियों को आइन पढ़ना चाहिए। सिसिलियन माफिया ने पहले गवर्नर हाउस को यरगमाल बनाया, अब वो गैर आइनी समरियों से हमला करने के लिए तैयार हैं। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सिंध हुकूमत ने भी रेस्क्यू 1122 सर्विस लाने की तैयारी पकड़ ली। मुर्तज़ा वहाब ने कहा 288 एम्बुलेंसेज जल्द पहुंचेंगी। ऑरेंज लाइन का नाम अब्दुल सत्तार एधी से मंसूब। ऑरेंज लाइन मंसूबा भी जल्द शुरू करने की नवीद सुना दी। शेरी रहमान कहती हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम की शिद्दत के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। गिलगित में ज़रई निज़ाम को नुकसान हुआ है, आवाम भी एहतियात करें। कराची समेत सिंध भर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा है। सूरज आग बरसाने लगा, मैदानी इलाकों में पारा हाई। कराची में दर्जे हरारत बतदरीज बढ़ने का इम्कान। आज से अगले 5 रोज तक कराची समेत अंदरूनी सिंध हीट वेव का इम्कान। पारा 40 डिग्री से तजावुज कर सकता है। गर्मी की शदीद लहर के दौरान शहरी दिन 11 बजे से 4 बजे के दरमियान घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात का आवाम को मशवरा। मुल्क के दीगर शहरों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन की नई किस्म का इंकशाफ, अलर्ट जारी। कौमी इदारे सेहत की नए वायरस BA.2.121 की मौजूदगी की तस्दीक। नए वेरिएंट के बायस मुख्तलिफ ममालिक में केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। हुजूम वाली जगहों पर मास्क पहने। शहरी अपनी इब्तदाई वैक्सीन मुकम्मल कराएं। वैक्सीनेशन मुकम्मल होने के 6 माह बाद बूस्टर डोज लगवाएं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ अपील के लिए फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कायम कर दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख बेंच का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ ने हलफ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की नामजदगी का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया था। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने चीफ जस्टिस से फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी।